नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूषता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां तत्वार सूत्र ग्रंथ है। इसमें दूसरे अध्याय में जीव का लक्षण क्या है वो देख रहे थे। जीव की 5 असाधारण नाम देखे और उसके बाद में जीव का लक्षण बताया। यहाँ पर उपयोग लक्षण है, तो उसमें पहले लक्षण क्या होता है वो समझ रहे हैं। लास्ट क्लास में है क्या है ना, तो लक्षण के बारे में बताया था। लक्षण मतलब होता क्या है कि किसी भी चीज को हमें पहचानना है, पहचान करनी है, तो उसका कुछ ऐसा चिन्ह, प्रॉपर्टी या गुण होना चाहिए जो अन्य में नहीं पाया जाता है, उसी में होता है, उसी को बिलोंग करता है, इससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, उसे कहते हैं लक्षण। यहाँ पर परिभाषा में क्या बताया है, जो अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करें, उस वस्तु को पृथक करने वाला जो गुण गुण धर्म है उसको लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में हमने क्या देखा कि जैसे बहुत सारे ग्रेन्स हैं, दाल है, चावल है, गेहूं है, पोहा है, मक्का है। तो उसमें से यदि हमें चावल को पहचानना है, तो चावल को पहचानने के लिए जो जो चिन्ह हम बताएंगे, जो उसको अन्य से उसको क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, उसको हम चावल को उस लक्षण से आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो जो जो हम प्रॉपर्टी वगैरह बता रहे हैं, वो सब चिन्ह क्या कहलाएंगे, लक्षण कहलाएंगे। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक है लक्ष्य और एक है लक्षण। तो लक्ष्य यानी जिसको हम जानना चाहते हैं वो क्या है, लक्ष्य, जिसकी हम पहचान करना चाहते हैं। और अलक्ष्य क्या है, जिसका हमें प्रयोजन नहीं है, यानी लक्ष्य को छोड़कर बाकी सारी चीजें जो भी है वो सब क्या हो गई, अलक्ष्य हो गई। डॉक्टर बनना चाहता है, तो जो डॉक्टर बनना चाहता है, ये एग्जाम जो हो गई वो क्लियर करना क्या हो गया, लक्ष्य हो गया। और आईआईटी हो गई, ये सब क्या हो गए उसके लिए, अलक्ष्य हो गए, है ना। वो सारी जो स्टडी उसकी स्टडी से डिफरेंट है। ऐसे ही कॉलेज में देखेंगे, कॉलेज में जिस कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो वो मेडिकल कॉलेज जो है जिसमें वो जाना चाहता है वो उसके लिए लक्ष्य हो गया। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह सारे जो हो गए वो क्या हो गए, अलक्ष्य हो गए। ऐसे अपन जीव में लगाएंगे कि हमें पहचान क्या करना है, 7 तत्व पहचानना है, सम्यक दर्शन क्या होता है उसका स्वरूप पहचानना है, या हमें जीव है, स्वरूप क्या है, ज्ञान है, जो चीज हम पहचानना चाहते हैं वो चीज क्या हो गई, लक्ष्य हो गई। और उसको छोड़ करके बाकी सारे पदार्थ क्या हो जाएंगे, अलक्ष्य हो जाएंगे। उदाहरण में चावल लक्ष्य है। अब वो चावल जो है उसको हम कैसे, तो वो आप सोचना कि कैसे कैसे अपन बता सकते हैं। ये अब उदाहरण दिया है कैसे है, जैसे कि बहुत सारी बॉल्स है अलग अलग, एक फुटबॉल की होती है, एक टेनिस की होती है, एक टेबल टेनिस की होती है, तो सब बॉल्स अलग अलग होती है। तो उनमें से हमको टेबल टेनिस की बॉल आइडेंटिफाई करके बताना है कि कैसी होती है, तो जितनी है हम उसके अकॉर्डिंग भी लक्षण बना सकते हैं। और एक लक्षण ऐसा है कि जो सिर्फ उसको ही आइडेंटिफाई करेगा, अन्य के कॉन्टेक्स्ट से नहीं बता रहे हैं, तो उसमें भिन्नता आ सकती है। इस सामान्य से, जैसे बच्चे के लिए अपन ने बताया है, बच्चे से पूछा भैया तुम्हारी मम्मी कौन है, तो क्या बोलता है, जिसने लाल साड़ी पहनी वो मेरी मम्मी है। तो अभी जितनी लेडीजें बैठी है उसमें उनने लाल साड़ी पहनी है, और घर पे जाएंगी मम्मी साड़ी चेंज कर लेगी, तो मम्मी मम्मी रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी ना, तो लाल साड़ी तो नहीं पहनी है। तो वो उस समय का अपन ने लक्षण बताया था उसके हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे कि दूसरे उदाहरण देखे थे, शक्कर है, तो शक्कर को हमको बताना है तो उसका लक्षण क्या है, जो मीठा होता है, मीठा बना उसका लक्षण होता है। अपन सामान्य से देख रहे हैं,
जीव है तो जीव का लक्षण क्या हो गया, चेतना। पुद्गल है तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाए जाते हैं वो पुद्गल। तो ये लक्षण जो है ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। इतना हो गया था क्लास में, आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत यानी कि क्या है, जो उसका स्वभाव में ही है, उसी में पदार्थ में पाया जा रहा है, किसी बाहरी कारण से हमने उसका लक्षण नहीं किया है, उसमें है वो चीज। और अनात्मभूत में क्या है, बाहरी किसी संयोग आदि के कारण से हमने उसे उसका लक्षण बना दिया। पहले अनात्मभूत समझते हैं तो फिर आत्मभूत जल्दी समझ में आ जाए। जैसे बच्चे का ही उदाहरण लिया अपन ने, तो बच्चे ने क्या बोला कि जिसने लाल साड़ी पहनी है वो मेरी मम्मी है। तो जिसने लाल साड़ी पहनी वो मेरी मम्मी, तो जो साड़ी से मम्मी की पहचान की है, उस समय मम्मी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। लेकिन वो लाल साड़ी हमेशा पहनी रहती क्या मम्मी, नहीं पहनी रहती, उस समय पहनी और अन्य लोगों ने नहीं पहनी है, इसलिए हमने बताया। जैसे कि दादाजी कौन है, तो जिनके पास डंडा है वो मेरे दादाजी हैं, वो डंडे वाले दादाजी। तो डंडा दादाजी नहीं है ना, और डंडा हमेशा दादाजी के साथ नहीं रहता है, लेकिन वो डंडे के साथ में जाते हैं, बाहर जाते हैं, और अभी जो बैठे हुए हैं वो कैसे हैं, डंडे के साथ बैठे हुए हैं। तो हमने उनको क्या करा, उस डंडे से पहचान करी। डंडा और दादाजी भिन्न भिन्न है ना। दादाजी तो चेतन पर्सन है और डंडा तो कैसा हो गया, अचेतन है। लेकिन उससे हमने क्या पहचान करी कि ये कौन है, दादाजी है, डंडा नहीं। डंडे की पहचान नहीं कर रहे, किसकी पहचान कर रहे हैं, दादाजी की कर रहे हैं। तो ये मेरे दादाजी है, ऐसा अपन ने बताया। 2-3 जो एजेड पर्सन बैठे थे, तो वह जो पर्सन का अपन ने लक्षण बताया डंडा, वो डंडा कैसा हो गया, अनात्मभूत, क्योंकि वो अलग हो सकता है। डंडा रख दिया, दादाजी सो गए, तो डंडा तो अलग है और दादाजी अलग है, फिर अब दादाजी है कि नहीं है, है। तो वह उनसे भिन्न है, बेसिकली जो पदार्थ से भिन्न है, लेकिन उस समय उसका संयोग पाया जा रहा है, इसलिए अपन ने उसको उसका लक्षण बताया। ये कैसा है, अनात्मभूत है। और आत्मभूत लक्षण क्या है, वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो। वस्तु के स्वरूप में मिला है मतलब वो उसमें हमेशा पाया जाएगा, चूंकि वो उसके स्वभाव में, नेचर में है, इसलिए। जैसे कि हमने शक्कर के लिए उदाहरण लिया, तो शक्कर का स्वभाव कैसा होता है, मीठापना है। तो हमने शक्कर मीठी होती है लक्षण बनाया, तो ये लक्षण कैसा हो गया, आत्मभूत हो गया। और हमने सफेद होती है ऐसा बनाया, तो कैसा हो गया, अनात्मभूत, क्योंकि ब्राउन शुगर भी आती है मार्केट में। फिर शक्कर हम पानी में घोल देते हैं तो मीठापना का टेस्ट आ रहा है, हमको पता है शक्कर है उसमें, लेकिन दिख नहीं रही है वो, है ना। ऐसे गोल, हमने बोला चौकोर होती है, तो बारीक शक्कर भी होती है ना, अलग अलग टाइप से होता है। तो वह जो हो गया वो अनात्मभूत लक्षण हो गया उसका, जो चेंज हो रहा है किसी कारण से, हमने कहा। और जो उसके नेचर में, स्वभाव में है, वो क्या हो गया, आत्मभूत। जैसे अग्नि है, तो अग्नि का लक्षण हमने बनाया उष्णता, तो वो कैसा हो गया, आत्मभूत हो गया। अपन ज्ञान का जीव का बनाएंगे कि जीव जिसमें ज्ञान होता है वह जीव है, ऐसा अपन ने लक्षण बनाया। तो वह लक्षण कौन सा होगा, और जो देखता जानता है वो कौन सा हो गया, आत्मभूत है। इस सामान्य से अपन बोलते हैं ना, बच्चों को समझाते हैं, जो देखता है जानता है, सुख दुख का अनुभव करता है। तो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो उस बच्चे को तो क्या है, सामान्य से उसको आत्मा शरीर का भेद विज्ञान नहीं है, लेकिन हम उसको सामान्य से बता रहे हैं कि जो देखता जानता है। तो वो देखने से क्या समझता है, जो आंखों से देखता है, या अन्य की भी पहचान कर रहा है ना, अपनी नहीं कर रहा है। लेकिन उसने देखा कि ये जो चींटी है, ये चींटी चल रही है, या फिर ये जो माउस है, चूहा है, ये क्या है, देख रहा है, इसको ज्ञान होता है, तो ये क्या है, जीव है। अन्य इंद्रियों के द्वारा उसने उसको आइडेंटिफाई किया। जैसे इंद्रियों की डेफिनेशन में भी अपन पढ़ते हैं ना, कि जिसके द्वारा आत्मा की पहचान की जा सकती है, आत्मा के चिन्ह विशेष, उन्हें इंद्रिया कहते हैं। तो इंद्रियां जिसके पाई जाती है वो क्या हो गया, जीव हो गया, जिसके इंद्रियां पाई जाएंगी, वर्किंग इंद्रिया है ना, डेड वाली नहीं। मुझे पता है अर्चेश क्या सोच रहा है कि मात्र इंद्रियों से अपन उसको जीव नहीं बोल सकते, लेकिन जीव इंद्रिया जो वर्क करी वो वाली, उसमें तो जीव पाया जाता है ना। तो वो जो अपन ने लक्षण बनाया, इंद्रिया जिसकी इंद्रिया पाई जाती है वह जीव है, तो वह कौन सा हो गया, अनात्मभूत हो गया।
क्योंकि वह शरीर के माध्यम से अपन ने जीव को लक्षण किया है, लेकिन वास्तव में जीव की इंद्रिया नहीं है, ठीक है, फिजिकल इंद्रिया तो नहीं है जो शरीर वाली है। तो इसलिए इस तरह से दो तरह के लक्षण बताए, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। तो जो आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण है, अगर अपन इनमें डिफरेंस करें तो दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आया आपको? अंतर क्या है दोनों में, आत्मभूत और अनात्मभूत में? सिचुएशन स्पेसिफिक हो गया। और ये ऑल टाइम तो अपन नहीं थे आत्मभूत। तो इसको अपन ग्रंथ की आगम की भाषा में कहेंगे तो कैसा हो गया, ये त्रैकालिक हो गया। फ्यूचर हो मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों काल में यह लक्षण हमेशा घटित हो जाएगा। ये इससे भिन्न नहीं हो सकता क्योंकि नेचर है इसका। उष्णता मतलब अग्नि से कभी आप बोलो कि उष्णता नहीं पाई जाए, कभी ऐसा समय मिलेगा क्या? अग्नि ही नहीं रहेगी। ऐसे अपन जीव को बोले कि वो ज्ञान के बिना किसी समय जीव होगा, तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमेशा जीव में पाया ही जाएगा। लेकिन इंद्रियां नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे सिद्ध भगवान है, अब सिद्ध भगवान में ज्ञान तो पाया जाता है लेकिन इंद्रियां नहीं पाई जाती है, तो वो जीव नहीं हुए क्या? तो यह जो अनात्मभूत लक्षण है वो कैसे हो गए? परमानेंट इलाज नहीं है। यदि किसी पदार्थ को हम जानना चाहते हैं, भेद विज्ञान करना चाहते हैं, लक्षण से मूल से जानना चाहते हैं, तो हमें उसका कौन सा लक्षण देखना होगा? आत्मभूत। यदि हमें अपनी आत्मा को पहचानना है तो हमें कौन सा लक्षण देखना होगा? आत्मभूत लक्षण देखना होगा। जो ऊपरी लक्षण है उससे हम मतलब अभी हम निर्णय कर सकते हैं हाँ ये हाँ आत्मा है, लेकिन वास्तविक आत्मा के स्वरूप का निर्णय नहीं कर सकते। अब इसके बाद में ये लक्षण बताए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो लक्षण बनाते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं। हमने बना दिया, हमको लग रहा है कि चल रहा है ये लक्षण, तो जैसे बच्चे ने लगाया कि जिसने लाल साड़ी पहनी वो मेरी मम्मी है, तो उसमें क्या गलती की है ना? उससे उसकी मम्मी की पहचान तो हो ही रही है ना, कि वह वास्तविक लक्षण नहीं है। यदि हम सच्चा श्रद्धान करना चाहते हैं, निर्णय करना चाहते हैं ना, कसौटी पर कसना चाहते हैं कि हमने जो निर्णय किया वो सही है, इस जीव इसी प्रकार का होता है, या यह पदार्थ यही है, इसका लक्षण ये हमने जो बनाया है ये सही है, परमानेंट है, तो ये हम कैसे जाने कि यह लक्षण सही है, यह लक्षण गलत नहीं है? ऐसे कई बार हम परिभाषाएं याद करते हैं, कोई भी लौकिक या अलौकिक में, तो उसको जो परिभाषा डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, उसको डिफाइन करता है, उसी के लिए होता है वो। जैसे केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, तो केमिकल स्ट्रक्चर क्या करता है, उसको डिस्टिंग्विश करता है। एक गोल्ड का अलग है, प्लेटिनम का अलग है, जर्मन का, नमक जो है उसका अलग है, पानी का अलग है। तो उससे क्या हो रहा है, वो पदार्थ भिन्न हो रहा है, वो उसका स्ट्रक्चर हो गया, वो अन्य का नहीं होगा। तो ऐसे ही हमको क्या चाहिए, वो स्ट्रक्चर क्या हो गया, परमानेंट हो गया ना उसका। तो ऐसे ही हमको यदि पदार्थ भेद विज्ञान के लिए हमको जानना है तो हमें क्या करना होगा, उसका ऐसा लक्षण देखना होगा जिसमें खोट नहीं है। हमने कहा कि जिसमें राग पाया जाता है वो जीव है, ऐसा कहा, तो हमेशा हमें राग पाया जाता है क्या? जो आनंद का अनुभव करता है, आनंद मतलब अपनी भाषा में तो राग ही हो गया ना, जिसको अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तब जीव है कि नहीं है? तब भी जीव है। तो हमें ऐसे लक्षण देखना होगा कि जो पूरे पक्के हों, उसमें कोई खोट नहीं हो। तो पहले तो हमें लक्षण सही बनाना होगा कि जिस चीज में हम, जिससे हम पहचानना चाह रहे हैं वो सॉलिड है, सही है, तो उससे जो हम पदार्थ की पहचान करेंगे वो बराबर होगी। तो हम ये कैसे पहचाने कि हमने जो लक्षण बनाया है वो सही है ना? लड़का कौन होता है, जिस काड़ी मूंछ होती है, ऐसा हमने लक्षण बनाया, तो लड़का हो सही है क्या लक्षण? कैसे? छोटे बच्चों की नहीं होती ना, नहीं, लेकिन उसकी आएगी सही, अपन ऐसे सामान्य से तो बोल सकते हैं। और शलाका पुरुष हैं, उनके दाढ़ी मूछ नहीं होती है, तो फिर वो पुरुष होंगे कि नहीं होंगे? है ना, देव होते हैं उनकी भी नहीं होती है, तो वो होंगे कि नहीं होंगे? तो अपन अलग दूसरी गति की छोड़ दो, अपन तो मनुष्य की देख लो, तो उसमें जो बच्चे हैं उनकी तो नहीं होती है,
तो फिर वो पुरुष है कि नहीं है ना। मेल फीमेल की आप कैटेगरी करोगे, फॉर्म भरोगे, तो उसमें क्या लिखेगा वो ये थोड़ी बोलेगा कि मेरा बच्चा हो, वो तो उसको तो मेल ही भरना है। तो वो लक्षण हमको क्या बनाना होगा, सही होना चाहिए। अभी तो हमें लग रहा है कि ये सही है, लेकिन वह पूरा पक्का नहीं है। कैसे पता चला कि लक्षण में कुछ दोष पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं लक्षणाभास। लक्षणाभास का मतलब क्या है, जो यथार्थ लक्षण नहीं होने पर भी लक्षण के समान प्रतिभासित होता है, उसे लक्षणाभास कहते हैं। लक्षण नहीं है लेकिन हमें लग रहा है कि ये लक्षण है, इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वह क्या हो गया, लक्षणाभास। लेकिन एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने अग्नि का लक्षण बनाया, जो पीली होती है वो अग्नि है, ऐसा हमने लक्षण बना लिया। अग्नि पीली होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, नहीं है। लाल भी हो जाती है, पीली भी हो जाती है, ये तो प्रैक्टिकल। वो भी है। और जैसे ये डब्बा कैसा है, पीला है। ये अग्नि है क्या, नहीं है ना। सूरज कैसा होता है, वो पीला होता है। उसके अलावा सोना कैसा है, वो भी पीला है। पीली बहुत सारी चीजें हैं। और तो हम हमारे साथ क्या हो गया, अगर हमने ऐसा बोला कि जो पीला होता है वो अग्नि है, तो अग्नि आइडेंटिफाई नहीं होगी उससे, उससे हमारी और दूसरी भी चीजें आइडेंटिफाई हो जाएगी। और हमेशा अग्नि पीली होगी क्या, अपनी जो गैस वाली होती है वो पीली नहीं होती है ना, ग्रीन ब्लू टाइप से होती है। तो अलग भी हो सकता है उसका कलर। उष्ण अगर हमने बोला तो वो परमानेंट, कोई सी भी अग्नि हो उष्ण तो होगी ही होगी, लेकिन पीला होवे ये जरूरी नहीं। तो इसलिए यह क्या हो गया, हमने पीला जो शब्द यूज किया अग्नि को आइडेंटिफाई करने के लिए, पीला कलर, ये लक्षण कैसा हो गया, दोष सहित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, समझ में नहीं। डब्बा भी क्या बन जाएगा, अग्नि बन जाएगी। ठीक है, तो सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। ऐसे ही हमने सोने का लक्षण बनाया, जो पीला होता है वो सोना है, तो उसमें भी क्या होगा, सेम प्रॉब्लम आएगी। पानी का बनाया, जो ठंडा होता है वो पानी है। अब ठंडा और भी चीजें होती है, जो लिक्विड होता है वो पानी है, तेल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, मतलब बहुत सारी चीजें लिक्विड होती है। तो ऐसा लक्षण जिससे अन्य चीजें भी आइडेंटिफाई हो जाए। लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जा रहा है बेसिकली। लक्षण क्या है, सोना, और सोने को छोड़कर बाकी सारी चीजें क्या हो गई, बाकी सारी चीजें क्या हुई, तो वो भी पहचानने में आ जाती है। तो हमारा लक्षण तो क्या, हमारा लक्ष्य तो क्या है, सिर्फ सोने की पहचान करना है, तो वही आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस समझ में है। तो ये 3 प्रकार का बताया, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। इनके तीनों के नाम सुनेंगे मैंने, आपने तो पढ़ रखा है। थोड़ा अपन इंट्यूशन अगर लगाए नाम से, असंभव तो समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, कि जो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, आप वो चीज उसमें बता रहे हो। अब बाकी बची चीजें हैं 2, एक है अव्याप्ति और एक है अतिव्याप्ति। व्याप्ति यानी क्या, पाया जाना, उसमें व्याप्त होकर रहना पदार्थ में। जैसे कि स्पंज है, तो स्पंज को हमने पानी में डाला, तो पानी क्या हो गया, उसमें व्याप्त हो गया, सारी चीजों में हो गया। तो ऐसे ही जो लक्षण है हम बना रहे हैं जिस लक्ष्य का, तो जितने भी लक्ष्य हैं उसमें सब में पाया जाना चाहिए। अगर वो सब में नहीं पाया जा रहा है, थोड़े में पाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अव्याप्ति। क्या लिखा है यहाँ पे, जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहता है, एक देश में रहता है ने उस पदार्थ में पार्शियल थोड़े से में रहता है, ऐसा नहीं। जितने भी लक्ष्य हैं उनमें से कुछ लक्ष्य में तो पाया जा रहा है और कुछ में नहीं पाया जा रहा है। जैसे कि गाय का लक्षण, गाय क्या बोली हमने, सफेद होती है।
जैसे कि गाय का लक्षण, जो काली सफेद होती है वो गाय है, तो उसका में क्या हो जाएगा, जो काले सफेद होते हैं, कुत्ते भी काले सफेद होते हैं। उसके अलावा और चिड़िया भी हो सकती है, कबूतर भी हो सकता है। कबूतर काला सफेद होता है क्या? होता है। और तो ऐसे बहुत सारे अन्य पशु भी है जो काले सफेद पाए जाते हैं। तो बेसिकली सीधे हमने गाय का लक्षण क्या बोल दिया, जो काला सफेद होता है वो नहीं है। तो उसमें क्या हो गया, गाय में भी काला सफेद पाया जा रहा है और अन्य में भी पाया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ सारी गायों को देखें तो गाय लाल भी होती है, प्लेन सफेद भी होती है, और काली लाल भी होती है ना। तो अलग अलग रंग की होती है, सारी गायें काली सफेद नहीं होती है। तो बेसिकली हम जितनी भी गायों को हम लें, तो काला सफेद पना सारी गायों में नहीं पाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अव्याप्ति। समझ में आया? वो जैसे पुद्गल है, तो पुद्गल का लक्षण हमने क्या कहा, जो दिखाई दे वह पुद्गल होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, सही है? जीव पुद्गल है क्या? जो दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है। हवा दिखाई देती है क्या, पुद्गल है कि नहीं है? महसूस की बात नहीं कर रहे अपन ने, सिर्फ क्या कहा, जो दिखाई देता है वह पुद्गल है। तो वह क्या हो गया, सभी दिखे सही ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, परमाणु जो है वो हमको नहीं दिखता आंखों से। अपनी आंखों की बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। आंखों वाला लक्षण बना रहे हैं ना, जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो सब पुद्गल है। तो सारी चीजें हमको नहीं दिखाई देती है, तो इसलिए वो लक्षण कैसा हो जाएगा, अव्याप्ति। ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती है। तो ऐसा समझ में आया ना कैसे लगाना? मतलब वो लक्षण सारे लक्ष्य पे नहीं लगेगा, सब में नहीं पाया जाता, अव्याप्ति हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा जिसके केवल ज्ञान होता है वह जीव है, ऐसा कहेंगे तो क्या होगा, हमको भी केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। हमें केवल ज्ञान है क्या, सबको ही मानना पड़ेगा ना। मतलब कोई सा भी जीव, एक इंद्रिय, सिद्ध, मुक्त, सब संसारी। केवल ज्ञान अभी वर्तमान में किसको, अरहंत सिद्ध को ही है। तो वही जीव वास्तव में उनके केवल ज्ञान है, तो वही जीव सिद्ध होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, अजीव हो जाएंगे। तो वह कैसा हो गया, अव्याप्ति हो गया। जिनके शरीर इंद्रियां पाई जाती वह जीव है, ऐसा कहेंगे तो क्या होगा, वह भी अव्याप्ति हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वह सिद्ध अरहंत भगवान और संसारी जीव तो सिद्ध सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन जो मुक्त जीव है वो क्या हो जाएंगे, वो जीव सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि उनकी इंद्रियां नहीं पाई जाती है। मतलब कुछ में पाया जा रहा है, कुछ में नहीं पाया जा रहा है। अव्याप्ति, व्याप्ति यानी क्या, पाया जाना, और अव्याप्ति यानी संपूर्ण में नहीं पाया जा रहा, थोड़े में पाया जा रहा। जैसे कि हमने दाढ़ी मूछ वाला लक्षण बनाया था कि जिसके दाढ़ी मूछ पाई जाती है वो पुरुष है। तो ऐसा लक्षण बनाया तो क्या हुआ, बच्चों में नहीं पाया जा रहा। तो जितने भी पुरुष हैं उनमें से बच्चे छूट गए, तो फिर वो बच्चे पुरुष है कि नहीं है, है। लेकिन फिर वो लक्षण सब में लगा क्या, नहीं लगा। तो वो कौन सा लक्षण हो गया, अव्याप्ति लक्षण। समझ में है? ठीक है। लक्ष्य भूत यानी जिसको हम पहचानना चाहते हैं, जिसका लक्ष्य भूत यानी जो जिसका हम पहचान कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पुरुष किया, जीव किया, पुद्गल किया। ठीक है। फिर अतिव्याप्ति लक्षण। अतिव्याप्ति में क्या, कि इसका अपोजिट ले लो। अव्याप्ति में क्या था कि उसके थोड़े पोर्शन में पाया जा रहा था। जैसे 10 पदार्थ हमको मैच करने, 10 को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो वो 8 में पाया जा रहा था, 7 में पाया जा रहा था, 1 या 2 में पाया जा रहा था। लेकिन अतिव्याप्ति में कैसा है, ये अतिव्याप्ति यानी उसमें तो पाया जा रहा है और दूसरे में भी पाया जा रहा है, जिसको हम पहचानना नहीं चाहते। जैसे कि हमने बोला जिसकी चोटी होती है वो लड़की है, ठीक है। तो ये अपन अभी मान कर चल रहे हैं कि जिन सभी महिलाएं जो है वो चोटी बनाते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन क्या हुआ, किसी पुरुष ने भी बाल बड़े कर लिए और चोटी बना ली, तो क्या होगा, वो भी महिला कहलाएगा, है ना। उदाहरण के लिए, जरूरी नहीं कि आप इसको लक्ष्य बना। तो दूसरे में भी चला गया। जैसे गाय का लिया था मैंने, जो काली सफेद होती है वो गाय है।
जो सफेद होती है वो शक्कर है, तो नमक भी सफेद होता है, दूध भी सफेद होता है, यानी बहुत सारी चीजें सफेद होती है। तो शक्कर को छोड़ करके अन्य पदार्थों में पाया जा रहा है, शक्कर में तो पाया जा रहा है लक्षण, लेकिन शक्कर के अलावा अन्य में भी पाया जा रहा है। तो क्या हो गया वह अतिव्याप्ति। गाय का कहा काली सफेद होती है, वह गाय है, तो गायों में कुछ में पाया जा रहा है, लेकिन गायों के अलावा अन्य में भी पाया जा रहा है। कुत्ते हैं वो भी काले सफेद होते हैं, तो वह कैसा हो गया, अतिव्याप्ति हो गया। ऐसे हमने अग्नि का लक्षण लिया था, जो पीला होता है वो अग्नि है, या जो पीला होता है वह सोना है। तो पीला जो पना है, वो पीला पना सोने और अग्नि के अलावा अन्य पदार्थों में भी पाया जा रहा है, तो वह कैसा हो गया। अब यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल में, जैसे गाय का लक्षण सींग है। अब सींग किसके पाए जाते हैं, गाय के पाए जाते हैं, है ना। अपन सिर्फ गाय को ही देखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन गाय के अलावा भैंस के भी सींग होते हैं, और किसके होते हैं बस। और बहुत सारे जानवरों के सींग होते हैं, बस गधे के नहीं होते। तो उसमें क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति दोष आएगा जी, मतलब उसमें गाय के अलावा अन्य में भी पाया जा रहा है। जैसे हमने कहा जो अमूर्तिक होता है वह जीव है। अमूर्तिक का मतलब बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको, क्या होता है अमूर्तिक का मतलब। 5 दिन की छुट्टी होगी, भूल गए। रोहित, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाए, या जिसमें स्पर्श गंधवर्ण नहीं पाया जाए। ठीक है, जिसमें, ये बिल्कुल हमेशा याद रखना, अमूर्तिक जो है बहुत काम में आता है भेद विज्ञान के उसमें भी, ये डेफिनेशन कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अमूर्तिक मतलब क्या, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है। हम क्या सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं, उसमें शब्द आता है अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक से हमको क्या समझ में आता है, जिनका शेप नहीं है। यहाँ शेप की बात नहीं की जा रही है, क्या बात की जा रही है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता, उनका शेप तो है ना, आत्म प्रदेश है, एरिया घेरते हैं, तो शेप है उसका, लेकिन क्या है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्यों नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इंद्रियां स्पर्श रस गंध वर्ण को विषय करती है, और उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। तो हमने कहा जो अमूर्तिक होता है वह जीव है, यदि हमने ऐसा कहा तो उसमें कौन सा लक्षणाभास बनेगा। पहले तो ये बताओ, ये लक्षण सही है कि गलत है। जीव अमूर्तिक है कि नहीं है, नहीं है, अमूर्तिक ही है। और क्या होगा, अव्याप्ति क्यों होगा, सभी जितने भी जीव हैं वो सब कैसे हैं, अमूर्तिक है। वास्तव में अपन स्वभाव की अपेक्षा से देख रहे हैं ना, इसी अभी इसके शरीर के साथ में थोड़ी, अभी शरीर के साथ में भी जीव अमूर्तिक ही है, जीव को हम कहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा क्या है, पुद्गल धर्म सॉरी धर्म धर्म आकाश काल, ये सारे द्रव्य भी कैसे हैं, अमूर्तिक हैं। ये भूल गए ना, आकाश द्रव्य दिखता है क्या, इंद्रियों से जाना जा सकता है क्या, स्पर्श रस गंध वर्ण है क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीव की पहचान के लिए यदि हमने कहा कि यह अमूर्तिक है, तो उसके साथ में धर्म अधर्म आकाश काल ये भी अमूर्तिक है, ये भी जीव बन जाएंगे, है ना। लेकिन ये है क्या, तो इसका मतलब कौन सा लक्षणाभास हो गया ये, ठीक है। तो यह जीव के अलावा अन्य में भी पाया जा रहा था, इसलिए कैसा लक्षण हो गया, अतिव्याप्ति। समझ में है। अब इसी तरह से आप ढूंढने की कोशिश करना, 6 द्रव्य के अपन ने एक एक लक्षण बताए हैं, जो अपन परिभाषा में बोलते हैं ना, जैसे अवगाहन हेतुत्व है, फिर स्थिति हेतुत्व है, उसके बाद में परिणमन हेतुत्व है, एक एक सबके कार्य बताए अपन ने, तो वह ही उनके क्या हो गए, लक्षण हो गए। उसके अलावा लक्षण बनाने का प्रयास करना, और फिर उसमें लगाना कि ये लक्षणाभास है कि वास्तव में सही है। ठीक है। ऐसे लोक और अलोक का विभाजन करते हैं, तो उसमें
नहीं, उसका नहीं, अपन परिभाषा लेते हैं, सर्वज्ञ की परिभाषा लेते हैं। सर्वज्ञ के लिए हमने कहा जो 3 लोग की समस्त बातों को जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। तो ये सही है कि गलत है? तीन लोग के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। सबको 3 लोग आ गया ना उसमें। आलोक को भी जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने लक्षण बनाया उसमें छूट गया। अपन अव्याप्ति बोल सकते हैं उसमें कि सामान्य से, मतलब वो जो लक्षण बता रहे हैं वो लक्षण ही प्रॉपर नहीं है उसमें, वो उसी में। हाँ, लेकिन यहाँ पर इसमें ये भी यहाँ पर एक देश में अपन ये भी ले सकते हैं ना, जैसे लक्ष्य के एक देश में नहीं, वो नहीं बनेगा। लेकिन ये यहाँ पर अपन लगा के देख सकते हैं ना कि उसमें पूरा जो लगा रहे हैं हम, पूरी चीज आ गई क्या। जैसे लोकालोक बोला हमने तो क्या आ गया, समस्त पदार्थ आ गए। लेकिन सिर्फ हमने 3 लोग बोला तो पूरा विश्व आ गया क्या उसमें। ऐसे विश्व है तो विश्व को ही अपने को रिकॉग्नाइज करना है कि विश्व का लक्षण क्या है। तो जो 3 लोग है वो विश्व हो गए क्या। 3 लोग विश्व नहीं हुआ ना, लोकालोक बोलेंगे तो विश्व होगा, क्योंकि लोक और अलोक, लोक में आ गए 5 पदार्थ और बाकी का अलोक आकाश, तो लोकालोक मिलाकर के विश्व बन जाएगा। लेकिन 3 लोग विश्व नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अतिव्याप्ति लक्षणाभास है, दोनों समझ में आए। अव्याप्ति में तो क्या है, पूरे में नहीं पाया जा रहा है, कुछ में ही पाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया था, गाय का लक्षण सफेद या पशु का लक्षण सींग है। पशु वाला भी अच्छा है कि पशु हमको जानवर है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो जिसके सींग होते हैं वो पशु, ऐसा बोल दिया हमने, तो क्या होगा। सारे पशुओं में सींग नहीं पाया जाता, ऐसे कि गधा खरगोश हो गया, चूहा हो गया, बिल्ली हो गए, ये सभी पशु हैं, लेकिन इनके सींग नहीं पाए जाते। सांप है वो भी क्या है, उसके भी नहीं पाया जाता है। गिलहरी है उसके भी सींग नहीं पाया जाता है। तो जो सींग वाला है वो पशु है ऐसा कह देंगे तो क्या हो जाएगा, वह लक्षण अव्याप्ति हो गया। ऐसी गाय का लक्षण। और अतिव्याप्ति में क्या है, उस पदार्थ को छोड़ करके अन्य में भी पाया जा रहा है। क्लियर हो गया ना ये समझ में। अब इसके बाद में है तीसरा लक्षण, लक्षणाभास असंभव। असंभव है लक्ष्य जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं उसमें दूर दूर तक उसके कोई अति पत्ते ही नहीं है, और वह लक्षण बता रहे हैं हम कि ये होता है ऐसा। जैसे कि मैं गोरा हूं ऐसा कहा, अपनी पहचान हमने किससे की, गोरेपने से। रोहित गोरे हो कि नहीं? नहीं, एक गोरापना किसका लक्षण है, उद्गल का। जीव में यह लक्षण असंभव है और उसे हम क्या कर रहे हैं कि यह पाया जाता है मुझ में, मैं ऐसा हूं। तो यह क्या कर दिया मैंने, अपनी पहचान अपनी पहचान जो है वो गलत बताई। इजी है, जीव के ढूंढ के लाना अपने ऐसे हम क्या क्या मानते हैं। जैसे यहाँ पे मनुष्य का लक्षण सींग कहा, मनुष्य का लक्षण सींग होता है क्या, जैसे वो भूमि के रहते हैं तो उनके तो सींग, हाँ वो ले सकते हैं, पर अपन ये सामान्य से ले रहे हैं, ठीक है ठीक है। और जीव का लक्षण रूप, तो ये गोरा काला अपन लगा सकते हैं। और ऐसे हम पुद्गल में क्या है, सुख है, गुलाब जामुन में सुख है, किताब में ज्ञान है, ऐसा हमने किया कहा, तो वह क्या हो जाएगा, असंभव दोष। लक्षण का अपोजिट कर दो तो असंभव। लक्षण का अपोजिट का मतलब है ही नहीं उसमें। जो ठंडा होता है, जो ठंडी होती है बगली होती है, तो ये असंभव है। असंभव, जो ठंडी होती है, जो तीखी होती है वो शक्कर होती है, ऐसा आपने बना दिया तो वो असंभव है। इस तरह से 3 लक्षणाभास है। अब इसको आप विचारना, कल अपन थोड़े से 2-4 एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस में अपन घटाएंगे, फिर जो सूत्र है उसका अर्थ अपन शुरू करेंगे। कुछ प्रश्न है इसमें। जावानी की ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवाणी मसत्तम सदा दे